श्री महबूब आलम जी का हार्दिक स्वागत तालियों के साथ। प्लीज कॉरिडोर खाली करिए। महबूब आलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया डीआरएम साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, मेरे मित्र भी हैं वो, और इस मंच पर उपस्थित तमाम गण्यमान्य रेल पदाधिकारीगण और हॉल में उपस्थित आम जनता, भाइयों बहनों और बच्चों, वारसोई के लिए ये एक ऐतिहासिक महत्व का दिन है। एक लंबे समय से वारसोई का रेल जंक्शन उपेक्षित रहा है। लंबे समय ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वारसोई रेलवे जंक्शन एक गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहा है। मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी और एनजीपी का जो रेवेन्यू है उससे वारसोई जंक्शन का रेवेन्यू प्रतिदिन कम नहीं है। फिर भी इस जंक्शन का न जीर्णोद्धार हुआ और न मॉडल स्टेशन की जो लगातार प्रतीक्षित मांग रही है वारसोई की जनता की, आज जो पूरी होती हुई दिख रही है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आग्रह कर रहे थे कि आज के दिन अच्छी बातों को कहा जाए। बिल्कुल, मैं इस लोकतांत्रिक देश में हमारे संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत मैं लोकतंत्र को मजबूत करने की बात जनता से भी आग्रह करता हूं और अपना जीवन को समर्पित करता हूं। फिर भी जाने या अनजाने में रेल पदाधिकारियों से कुछ कमियां रह गई हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ साथ इस देश में एक रेल मंत्री भी हुआ करते हैं। रेल विभाग से संबंधित जो कोई कार्यक्रम हो रहा है, अगर रेल मंत्री का जिक्र ना हो, रेल मंत्री का पोर्ट्रेट ना हो, तो फिर रेल मंत्री का पोर्ट्रेट और कहाँ किस विभाग में होगा? ये आप लोग की कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, एक नायक तंत्र का देश नहीं है। इसलिए लोकतंत्र का अपमान होते हुए मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को आप लोगों से आग्रह करता हूं। साथ साथ वारसोई जंक्शन के आसपास रहने वाली जो जनता है, जनता के साथ जो रेल का कॉन्ट्राडिक्शन है, अंतर्द्वंद है, उस अंतर्द्वंद को भी समाधान करने की दिशा में रेल पदाधिकारियों को पहल करना चाहिए। सिविल पदाधिकारियों के साथ और आम जनता के साथ जो आपकी दिक्कतें हैं, आपकी जमीन है, जनता की जमीन है, उसका एक डिमार्किंग लाइन होनी चाहिए। और डिमार्किंग लाइन का अगर झंझट होता है तो आपको आम जनता के खिलाफ अपना आरपीएफ और जीआरपीएफ का इस्तेमाल का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए डीआरएम साहब कि इसी रेल परिसर का, वारसोई जंक्शन का, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आपका भी ध्यान खींचना चाहूंगा कि 13 एकड़ 60 डिसमिल जमीन सीओ अमरनाथ राय ने जमाबंदी कर दी किसी व्यक्ति के नाम से। नूर मोहम्मद नाम का वो व्यक्ति हम लोगों ने खोजा, पूरे रघुनाथपुर में नहीं मिला। वो व्यक्ति कहाँ है? और उस 13 एकड़ 59 डिसमिल .999 डिसमिल जो जमीन है, उस जमीन का जो सीओ अमरनाथ राय ने जमाबंदी करके जो एलपीसी जारी कर दिया, इस क्वेश्चन को मैंने विधानसभा में उठाया। और आप लोग की उदासीनता क्यों है? आप लोग उस सीओ के खिलाफ में मुकदमा एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो मैं ऐलान करता हूं, चेतावनी देता हूं कि वारसोई जंक्शन में खड़ा रह के मैं आप लोग के खिलाफ प्रतिवाद करूंगा और लोकतंत्र को मजबूत करने का, रेल की संपत्ति का हिफाजत करने का हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने जो पहल की है, वो समाधान होना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि रेल की संपत्ति और
रघुनाथपुर मौजा की जनता की संपत्ति है। इस जनता की संपत्ति का निवारण कौन करेगा, समाधान कौन करेगा? जनता के तरफ से सीओ जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार सरकार रेल देता है, रेल के तरफ से आप जिम्मेदार है। दोनों की डिमार्किंग लाइन होनी चाहिए। हमारी एक ही डिसमिल अगर जमीन है तो हमारी एक डिसमिल जमीन रेल जैसी ताकत से, जिसका जीआरपीएफ है, जिसका आरपीएफ है, उससे एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। इसलिए संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए आप आगे आके पहल करें और रघुनाथपुर जनता के साथ या बिहार सरकार की जमीन के साथ जो डिस्प्यूट है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो पीसफुल सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं क्लैश में नहीं आना चाहता हूं, मैं शांतिपूर्ण आपसे मैंने आग्रह किया, आपको मैंने लेटर दिया डीआरएम साहब, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी मोटे बातों में आप आपका जो जीआरपी है, आपका आरपीएफ है, एक गरीब नौजवान को कमर में रस्सी ला के वो भेज दे रहा है कटिहार जेल। लेकिन सीओ अमरनाथ राय के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और इसका मैं जवाब चाहता हूं। इसी मंच पर जनता को मालूम होना चाहिए, जनता रेल की संपत्ति की हिफाजत में लगी हुई है और जनता रेल के प्रति प्रतिबद्ध है और रेल की संपत्ति की हिफाजत के लिए रेल की जो सेवा हमें दे रही है, उसके लिए मैं रेल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।